Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about types of audit working papers. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम ऑडिट वर्किंग पेपर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स आपके वो पेपर्स होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं ऑडिटर के द्वारा, उसी के द्वारा रिटेन किए जाते हैं इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑडिट। ऑडिट वर्किंग पेपर्स रिलेट करते हैं अकाउंट से, ऑडिट के उन सभी मैटर्स से जो कनेक्टेड होते हैं ऑडिटिंग की प्रोसेस से। ठीक है, एक ऑडिटर को एग्जामिन करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सच्चाई को, कि वो फेयर है या नहीं, ट्रुथ है या नहीं। इसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, जैसे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हो गए। इस तरीके के वर्किंग पेपर्स आपके प्रोवाइड करते हैं कि एविडेंस के अकाउंट सही से एग्जामिन हुए हैं और अकॉर्डिंग है बेसिक प्रिंसिपल की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स की बात करें तो टेक्निकल सेंस में जितना भी रिटन मटेरियल ऑब्टेन हुआ या डेवलप हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वर्क, वो आपका कहलाया जाता है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। तो एक लाइन पहले तो ये लिख लेते हैं, इन टेक्निकल सेंस ऑल द रिटन मटेरियल obtained during the course of audit work can be called audit working papers। अगर हम फॉर्म और कंटेंट की बात करें इन सब की, तो ये डिफ़र होते हैं, डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ ऑडिट पर कि किस तरीके का आपके ऑडिट का टाइप है और क्या प्रेफरेंस है कंसर्न ऑडिटर की। तो कुछ फॉलोइंग पेपर्स होते हैं जो कंस्टिट्यूट करते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स को। सो द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ these however differ depending on the type of audit and the preference of the concerned auditor। So however the following papers constitute audit working papers। ठीक है, तो उन वर्किंग पेपर्स के हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर ऑडिटर का। ठीक है, इस लेटर में कंटेन हो सकती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑडिट की। ठीक है, एक लीगल प्रूफ है, एक रिटन में है। तो सबसे पहला अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द ऑडिटर and the letter containing terms and conditions of the audit। ठीक है, फिर एक हो सकती हैं आपकी कॉपीज करेस्पॉन्डेंस की क्लाइंट के साथ जो रिलेट होंगी आपकी ऑडिटिंग के क्वेश्चन से। ठीक है, तो सेकंड आपकी कॉपीज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस विथ द क्लाइंट relating to audit in question
फिर आपका एक ऑडिट पेपर आपका हो सकता है जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है। फिर ऑडिट नोटबुक, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर्स, लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर्स। उसके अलावा ड्राफ्ट आपके फाइनल अकाउंट्स की, तो ड्राफ्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स जो रिलेट हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिसीव्ड हुए हैं आपको क्लाइंट से, तो डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, उसके बाद में आपका क्लैरिफिकेशन उन इंफॉर्मेशन का जो आपने रिसीव किया है अपने क्लाइंट से। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट। उसके बाद में क्या लिस्ट है डेटर्स की, क्या आपके क्रेडिटर्स हैं, क्या आपके फिक्स असेट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब। तो लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। अब आपकी कॉपीज़ उन सभी इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन की जो शेयर होल्डर्स की हैं, मीटिंग्स की हैं, जो रिकॉर्ड की गई हैं एक माइन्यूट बुक में। तो कॉपीज़ ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट प्रस्ताव थे आपके शेयर होल्डर्स के जो उन्होंने मीटिंग में रिकॉर्ड किए गए एक बुक में, बुक कहलाती है आपकी माइन्यूट बुक। सब मीटिंग्स होती हैं, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होती हैं, कुछ स्टेटरी मीटिंग होती हैं, तो उसमें जो शेयर होल्डर्स अपने व्यूज़ रखते हैं या कोई रिजोल्यूशन पास होता है उन मीटिंग में, वो रिकॉर्ड किया जाता है माइन्यूट बुक में। तो उसकी कॉपीज़, ठीक है। तो कॉपीज़ ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशंस of shareholders and meetings recorded in the minute book। फिर total and balances of all important account, total and balances of all important accounts, copies of contract entered by enterprise। So copies of contracts entered by enterprise। फिर आपका सर्टिफिकेट ऑफिशियल्स का with regard to bad debts। So certificate of officials with regard to bad debts। उसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्रीज जर्नल में, तो आपकी एडजस्टमेंट्स एंट्रीज इन द जनरल। और क्या आएगा आपका, जो मैटर जो भी इंक्लूडेड हैं आपके ऑडिट रिपोर्ट में एक ड्राफ्ट कॉपी के साथ,
ऑडिट रिपोर्ट की। तो मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट with a draft copy of audit report। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रूल्स एंड लॉज जो फ्रेम्ड हुए हैं एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप द एंटरप्राइज। तो रूल्स एंड बाय लॉज framed at the time of setting up the enterprise। अगर आपका केस है कंपनी का तो आपके दो डॉक्यूमेंट की कॉपीज, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसकी समरी परटेनिंग होगी आपके ऑडिट की इन क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ ऑडिट वर्क। होप सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको ये टाइप्स समझ आए। ठीक है, और ये रहे ये टाइप्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर कुछ रह गया हो तो। Thank you so much, student.